आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। स्वागत है आपका इबेक्स कैश स्टूडियो में। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं नीरज वाजपेयी और आज बातचीत होगी कि आपको कहां ट्रेड करना चाहिए। पावर स्टॉक्स में बहुत ही दमदार तेजी यहां पे देखने को मिल रही है। निफ्टी बिल्कुल फ्लैट 17,843 पे ट्रेड करता हुआ इस समय दिख रहा है और सेंसेक्स 59,984 पर है। बिल्कुल फ्लैट कारोबार दोनों में हो रहा है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स में करीब 57-58 पॉइंट की तेजी है और पावर स्टॉक्स में बहुत मजबूती है। मेटल्स में तेजी है। सरकारी बैंकों वाले इंडेक्स में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे हमारे जो साथ हैं आज हमारे मेहमान अल्पेश फूरिया। अल्पेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज जो है निफ्टी पे आपकी पहले स्ट्रेटजी जान लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल फ्लैट सा है। क्या एक नई बड़ी तेजी की तरफ ये बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको? गुड मॉर्निंग नीरज। देखिए, यहाँ पर मैं समझता हूँ कि कल भी जो हमने शेयर किया था वो यही था व्यू हमारा कि डाउन साइड में अगर कोई भी करेक्टिव मूव आती है, क्योंकि आप काफी ऊपर के लेवल में ट्रेड कर रहे हो, तो 17,800 से लेकर 17,700 एक बहुत ही एक्सेलेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, जहां पे आपको एक खरीदारी की सलाह मिल राय में दूंगा। और मैं समझता हूँ कि ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर जो रिवर्स हमको भी देखने को मिला, तो वो 17,600 से लेकर 17,550, जब तक इसके नीचे जब तक आप क्लोज नहीं होते, मैं समझता हूँ ऑन द अपसाइड में पहले आपको 18,000 और शायद से अक्टूबर सीरीज में आपको 18,250 तक के भी लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। काफी कुछ अच्छा डेवलपमेंट बहुत सारे अलग अलग इंडेक्स में हो रहा है, तो ये हमको दिखा रहा है कि मार्केट में जो चल रही है ये तेजी जो है ये एक ब्रॉड बेस्ड तेजी है। तो यहाँ पे एक अच्छे खासे सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं और यहाँ से आने वाले दिनों में भी अच्छे खासे रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ओके, अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी पे स्ट्रेटजी है 17,609 का स्टॉप लॉस लगाइए और उसके बाद 18,250 के टारगेट यहाँ पे हो सकते हैं। विक्स में आप देखिए 2.5% की मजबूती है, 18.5 पे ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। देखते हैं 20 के लेवल तक ये पहुँचता है कि नहीं। अल्पेश, इस बाजार में अपॉर्चुनिटी भी है अलग अलग पॉकेट्स में खरीदारी की, आपकी नज़र कहाँ पे है? देखिए, आज जो स्टॉक लेके आया, मुझे लगता है कि शानदार रिटर्न इस स्टॉक में आपको देखने को मिल सकता है। स्टॉक का नाम है कैमलिन फाइन। कैमलिन फाइन के चार्ट के अंदर मैं यहाँ पे आपको खरीदारी की सलाह दूंगा और जो स्टॉप लॉस रहेगा करीबन आपका वो 175 के नीचे की क्लोजिंग का रहेगा। और ऑन द अपसाइड में मुझे लगता है कि स्टॉक्स में काफी कुछ दमखम है, ये तैयार हो गया है 220 तक के मुंह दिखाने के लिए। अब ये देखिए, स्टॉक का अगर हम चार्ट को देखें तो 230 से लेकर 150 तक की जो गिरावट हमको देखने को मिली थी, उसके अंदर का जो बेस बनाया था वो करीबन 180 के पास का था और स्टॉक लगातार आप देखिए 180 के ऊपर एक स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम की फॉर्मेशन बनाकर ऊपर की तरफ चल रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले दिनों में ये जो तेजी है, ये अच्छे स्ट्रॉन्ग जो हैंड में ये जो स्टॉक्स है वो चला गया है और जैसे ये सेक्टर की तेजी शुरू हो जाएगी, एक शानदार मूव के लिए आपको देखने को मिल जाएगा लेवल। तो ऑन द अपसाइड में मुझे लगता है कि 220 तक के लेवल के लिए आपको कैमलिन फाइन के अंदर खरीदारी की सलाह दी जाती है। मेरा दूसरा स्टॉक होगा यहाँ पे वो है ऑटो एक्सेल। ऑटो एक्सेल का अगर आप चार्ट देखें नीरज जी, तो वहां पे 1250 के नीचे का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा करके मैं समझता हूं कि कल जिस तरह से ऑटो स्टॉक के अंदर जो रैली हमको देखने को मिली है, वो रैली अब जो है वो मिड कैप और स्मॉल कैप ऑटो सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स है वहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो मैं यहाँ पे समझता हूँ कि ऑटो एक्सेल में खरीदारी करनी चाहिए। 1250 के नीचे का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगाइए। ऑन द अपसाइड में जो टारगेट बन रहे हैं वो 1365 और उसके बाद में 1400 तक के लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए। 1365 और 1400 के टारगेट ऑटोमोटिव एक्सेल्स में, और ये अमेरिका की ग्रोथ पे काफ़ी निर्भर करता है। और कैमलिन फाइन में आपको 220 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। ये दो स्टॉक्स जो अल्पेश को इस समय इस बाज़ार में पसंद आ रहे हैं। अल्पेश, पावर में बहुत तेज़ी है आज। आप फ्यूचर स्टॉक्स में नज़र डालें तो ऊपर में देखिए आप PFC है, कोल इंडिया, ONGC, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। ONGC और कोल इंडिया में इस समय आपको कौन सा पसंद आ रहा है? मेरे को दोनों ही स्टॉक पसंद आए हैं और इसके बारे में चर्चा भी की थी हमने पहले भी। मुझे अभी भी लगता है कि 150 तक का एक पहले इनिशियल टारगेट है ONGC में और इसके ऊपर भी अगर जो ये निकल जाएगा तो 170 से लेकर 175 तक की रैली के लिए यहाँ पे ये स्टॉक तैयार हो चुका है। डाउन द साइड में मैं समझता हूँ कि जो स्टॉक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो स्टॉक को करीबन 130-132 की रेंज में है। जब तक इसके नीचे नहीं टूटता, कोई भी डिक्लाइन अगर आपको ONGC में मिलती है तो ये दैट विल प्रोवाइड यू वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। और जहां तक कॉल इंडिया की मैं बात करता हूँ, एक बड़े से स्ट्रक्चरल का जो ट्रेड है उसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ है और ये ब्रेकआउट लेवल है करीबन 165 का। 165 के ऊपर का अगर जो मैं ट्रेडिंग टारगेट पकड़ता हूँ तो वो करीबन 180 रुपए तक का आता है। लेकिन जब मैंने स्ट्रक्चर की बात की कि पूरा रिवर्सल हुआ है, तो ये मुझे इंडिकेट करता है कि आने वाले दिनों में
कोल इंडिया में शायद से आपको 210 रुपए तक की भी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो डाउन साइड में यहाँ पे कोई भी अगर गिरावट भी आती है 165 से लेकर 160, 165 से लेकर 170 का जो जोन है, तो वहां वो आपके लिए एक अच्छी सी खरीदारी का समय रहेगा। और मैं समझता हूँ आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 160 के नीचे क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगा करके आपको कोल इंडिया के अंदर भी खरीदारी के लिए ध्यान रखना चाहिए। कोल इंडिया और वो दोनों ही पसंद आना चाहिए। इसी पे एक सवाल भी ले लेते हैं। संजय पुजारी जी हमारे साथ नांदेड़ से हैं। संजय जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हेलो सर। जी हाँ सर, मेरे पास ओएनजीसी के 10 महीने हुए 78 रुपए से 50 शेयर लिए वाले। 50 शेयर लिए 78 रुपए पे, 10 महीने हो गए आपको? हाँ हाँ तो बड़ा अच्छा मुनाफा हो रहा है आपको इस समय तो। हाँ। अल्पेश जी बताइए इनको। भाई तो बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन कर लिया इन्होंने और 142 के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है। देखिए गैस की कीमतें बढ़ने वाली हैं 1 तारीख से। अब ये लोग अनुमान लगा रहे हैं, कोई कह रहा है 50%, कोई कह रहा है 70%, अलग अलग अनुमान है। और जितना बढ़ेगा उसके हिसाब से फिर इसकी कैलकुलेशन की जाएगी कि ओएनजीसी को कितना फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इंटरनेशनली प्राइस बहुत ऊपर चले गए हैं। तो सरकार 6-6 महीने में रिव्यू करती है, 1 अक्टूबर और 1 अप्रैल से प्राइस लागू होते हैं। तो अल्पेश ये बताइए, क्या ये जो गैस प्राइस हाइक की खबर है ये इसमें फैक्टर इन हो चुकी होगी? चार्ट पे से कुछ इंडिकेशन दिख रहे हैं, तो इनको रुकना चाहिए क्या? देखिए फैक्टर इन हो चुकी है, अभी तक ऐसी कोई रिवर्सल की फॉर्मेशन तो यहाँ पे आई नहीं है, लेकिन अच्छी खासी तेजी मुझे लगता है कि इसी न्यूज पे चल रही है। और मैं समझता हूँ यहाँ पे स्टॉक देखिए तो लोअर लेवल से करीबन 2.5 गुना हो चुका है। इस स्टॉक को हमको 2 तरीके से लेना होगा इनके सवाल को। मैं समझता हूँ कि अगर मैं इनकी जगह पे होता, अगर मेरा पैसा दुगना होता है कहीं पे भी शेयर मार्केट की, तो मेरी सिंपल स्ट्रेटेजी है, मैं पैसा अपना दुगना होता है वो वहीं पे मैं प्रॉफिट बुक करता हूं। लेकिन अगर ये बने भी रहना चाहते हैं तो जैसे मैंने कहा कि 150 के ऊपर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट स्टॉक के अंदर आपको आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए फिर 180 और 210 तक के लेवल वहां पे भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन चूंकि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई लेवल है 150, तो वहां पे फिर आपको एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। तो आपको काफी कुछ वक्त, जैसे इन्होंने 10 महीने पसार किए हैं, तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि और भी ज्यादा वक्त स्टॉक को यहाँ पर देना पड़ेगा और फिर आपको ऊपर के लेवल की तरफ ये स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन अगर मैं इनकी जगह पे होता तो दुगना पैसा मुझे यहाँ पे मिल रहा है तो मैं डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग कर लेता। अल्पेश क्या होता है ना, दिल मांगे मोर वाली बात हो जाती है। आपकी स्ट्रेटजी सही है कि डबल हो चुका पैसा तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जी, देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। आप देखिए मार्केट में जिस तरह के रियल एस्टेट, होटल, सारे ही सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अरे पैसे तो उतने नहीं है ना अल्पेश भाई, पैसे तो लिमिटेड है ना। मतलब अब कितने स्टॉक खरीदे भाई, समझो आप आप ये बेच करके दूसरे स्टॉक में चले जाइए। तो संजय पुजारी जी आपके लिए राय ये है कि अगर आप रुकेंगे तो भी गेन हो सकता है, नहीं तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, जो कि आपको बहुत अच्छा गेन्स यहाँ पे हो रहे हैं।